हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज सहरी में हम लोग उठ ही नहीं पाए। मतलब आज इतनी ज़्यादा गहरी नींद थी ना कि अलार्म बजा लेकिन सुनाई बिल्कुल भी नहीं दिया। क्योंकि कल रात जो है ना हुरैन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने वॉमिट वगैरह भी कर दी थी। पता नहीं क्यों कल शाम से उसको ना ऐसा अजीब सा मन हो रहा था, पेट दर्द बता रही थी, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से जो है ना हम लोग कहते पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर रात में बस सोते सोते तक मतलब 1 बज गया, 1 बजे तक ऐसे थोड़ा सा खेलती रही, मैं उसको बहलाती रही। फिर उसके बाद 2 बज गया इसी तरह से करते करते। 2 बजे के बाद जैसे ही मैंने लाइट ऑफ करी कि अब तो सो जाओ, क्योंकि इसको दवा वगैरह भी पिला दी थी मैंने। लेकिन ये लेटी है, फिर उसके बाद इसको मतलब लेटे लेटे से ही मतलब उसको वॉमिट हो गई बिस्तर पर ही। तो फिर रात में पूरा साफ़ सफाई करी, बिस्तर वगैरह चेंज करे। तो फिर इतनी मतलब देर में फिर ये सोई है। और फिर उसके बाद हम लोग सहरी के लिए तो उठ ही नहीं पाए। फिर आज हमने जो है ना बिना सहरी का रोज़ा रखा है। और फिर हम लोग भी फिर बहुत ही ज़्यादा लेट उठे, अभी 12 बज चुके हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं होने के लिए चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा उसको ठीक लगेगा। बर्तन वर्तन भी सब सेट कर देते हैं ना। बच्चे की तो मैं ठीक नहीं रहती ना, तब तक मन नहीं लगता कुछ काम में। पहले तो मैं इसको मतलब जैसे ही उठी ना वैसे उठ इसको लेकर मैं बैठी रही थी। तो फिर अब जाके जो है इसको मतलब नाश्ता कराते हैं, अब थोड़ा सा ठीक लगेगा इसको। तो मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय बढ़िया सी, इसको चाय वाली पिलाते हैं थोड़ा सा। कल शाम से ही मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है मम्मा, टमी पेन हो रहा है और अजीब सा इसको लग रहा है, उल्टी आ रही है, ऐसा भी बोल रही थी शाम के टाइम में। फिर रात होते होते तो इसको उल्टी हो ही रही है। तो इस तरह से उसकी तबीयत जो है ठीक अभी है नहीं। तो बस यहाँ पर अभी अब चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो रात में बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हुए थे, तो वो सब बर्तन यहाँ पर अभी उनका सेट कर देते हैं। और बस फिर उसके बाद जो है ना इफ्तार का भी सोचेंगे कि इफ्तार में आज क्या बनाना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इफ्तार में आज क्या बनाऊँ। और आज मुझे भी थोड़ा सा लो फील हो रहा है। आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी, तो बस यही सोच रही थी ऐसा कुछ मिल जाए मुझे कि बहुत ही जल्दी से बन कर के तैयार हो जाए, बहुत सारा प्रोटीन भी मिल जाए मुझे और साथ-साथ में मेरा पेट भी फुल हो जाए। तो ये मिला मुझे डिसानो का पास्ता, तो चलिए इसी को ही बनाते हैं। तो आज मैं ना रेड सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पास्ते को अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसका सारा पानी स्टेन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तैयारी करूँगी रेड सॉस की। तो यहाँ पर मैंने ये लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसमें नमक डाल करके इसका पेस्ट बना रही हूँ। मतलब हमारी ये रेड सॉस तो तैयार है। अब चलिए हमने जो पास्ता बॉईल किया था, अब इसके आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, प्याज हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें लहसुन, उसके बाद डालूँगी इसमें प्याज, अच्छे से इसको ब्राउन करेंगे। उसके बाद तीखे के लिए हरी मिर्च भी डाली है इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ये जो रेड सॉस बनाई थी उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पास्ता। तो बस अभी इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी से बनकर पता है गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ड्रम व्हीट से और सेमोलिना से मिलकर के बना हुआ है। उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, हेल्दी स्नैक एंड सैलेड है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांसफैट फ्री है, फ्री आर्टिफिशियल कलर एंड प्रिजर्वेटिव, 100% वेजिटेरियन है। और इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। और बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो एकदम परफेक्ट शेप एंड साइज में होता है। और सिंपल हेल्दी डिलीशियस फूड है। अगर ऐसा कुछ हैवी बनाने का मन नहीं करता है तो मैं ये सिंपल सा डिसानो का पास्ता बना लेती हूँ, फटाफट से रेडी भी हो जाता है और हेल्दी भी होता है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। बीच में ना नमाज़ का टाइम भी हो गया था, तो असर का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ करके फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर अभी मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ और पास्ता हमारा बन चुका है, रेड सॉस पास्ता। तो
बस वो खाएंगे और साथ में फ्रूट्स भी खाएंगे, और साथ साथ में मैं ना अपने लिए ऐसे शेक वगैरह भी बनाऊंगी, क्योंकि ये नहीं पियेंगे क्योंकि इनका गला अभी ठीक है नहीं। अभी ये जाता जाता जो सीज़न है ना, मतलब सर्दियाँ ये जा रही है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को बीमार करती हुई जा रही है ना। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड हो रहे हैं, अब मेरा भी गला थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, और मेरे मायके में मेरी मम्मी भाभी सब लोग ऐसे ही बीमार हो रहे हैं। तो ये जब आती हैं सर्दियाँ तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और जब जाती हैं सर्दियाँ तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा पता है इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? गले में ही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे तो गला बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, और ऐसा कुछ खा भी नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी गला ठीक है नहीं। तो बस यहाँ पर ना मेरा भी मन थोड़ा सा ऐसा कर रहा था कि मैं शेक वगैरह पी लूँ। तो बस जब मैंने ये शेक वगैरह बनाया, स्ट्रॉबेरी शेक, तो उसके बाद से ही जो है ना मेरा भी गला ख़राब हो गया। तो बस सोच रही थी कि जूस वगैरह नहीं पिया था तो मन कर रहा था तो बस शेक बना लिया, लेकिन बस वही है ना कि ज़बान पे काबू नहीं होता। इंसान खा पी लेते हैं, उसके बाद अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिया, देखो फटाफट से ये 2 गिलास ही बनाया था मैंने अपने लिए। मैंने सोचा हस्बैंड पियेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे लिए मत बनाना, तो बस उनके लिए फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चलो अब ठीक है, एक्स्ट्रा बन गया है तो फिर मैं ही पी लूँगी इसको थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ तो नहीं पिया जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी फटाफट से बना लेते हैं अपना शेक स्ट्रॉबेरी। और आज वैसे मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी आज इफ़्तार में दावेली, लेकिन दावेली के लिए जो है ना फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। इतना मेरे में पेशेंस था नहीं कि मैं वो सब बनाऊं, तो मैंने उसको जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए रख दिया कि अब नेक्स्ट डे में बना लूँगी दावेली, क्योंकि हस्बैंड को खाना था, उनका मन था कि आज इफ़्तार में दावेली बनाना। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं आज फिर नहीं बना रहे, आज पास्ता खा लो, कल बना लेंगे। तो हमारा देखो ये शेक भी बनकर के तैयार हो चुका है। अभी इफ्तार का टाइम भी हो गया है, तो चलो दस्तरखान लगा देते हैं फटाफट से। तो गाइस यहाँ पे आ लग जाओ चुका आप है लोग भी दस्तरखान, इफ्तार और करने के लिए। अभी इफ्तार का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और रह गया है, 1-2 मिनट, और बस दुआ भी कर ली है, वेट कर रहे हैं। मैंने एक रील देखी थी पता है, जिसमें जिसमें मतलब एक आदमी की एक आंख तो इफ्तार की तरफ होती है, एक आंख घड़ी की तरफ होती है। ये वाली रील बहुत चल रही है आजकल इंस्टाग्राम पे। तो इफ्तार करने के बाद यहाँ पर सारा कुछ क्लीन कर दे रही हूँ सोफ़ा। तो ये तो पढ़ने के लिए चले गए हैं नमाज़। अभी हुरैन भी हमारे साथ में थी, उसका मुंह थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसको कड़वा कड़वा सा सब कुछ ऐसा लग रहा था, ऐसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था उसको। तो मैंने उसको दे दिया था नमकीन खाने के लिए। अब उसने नमकीन खाया तो फिर सारा ही मतलब पूरा फैला दिया था यहाँ पर सोफ़े पर ही। तो फिर ये सारा कुछ क्लीन करूँगी, सोफ़ा झाड़ा रही थी, उसके बाद फिर मैं ये झाड़ू वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगी। और खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ मटन पुलाव, तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो आज ये सोफ़ा कवर धोए थे, तो बस अभी फिर से लगा दी, क्योंकि सूना सूना बहुत ज़्यादा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ना लगा दिया। अरे हाँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ना ये सोफ़ा कवर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस देखो, सोफ़ा कवर मेरे पास है, लेकिन वो क्या ना सरकते हैं, बार बार से ओरैन को उठा उठा के फेंक देती है, उसके पापा भी उसको मतलब उठा के अलग एक साइड रख देते हैं। तो इस वजह से क्या है ना, मैंने ये चादर लगा रखी है, तो अब ये उठाते भी नहीं, और एकदम आराम से ये सेट रहते हैं बिल्कुल। और जब कभी कोई फंक्शन होता है तो अपन चेंज कर लो, इस वजह से। तो गाइस अभी मैंने वजू बना ली है, और मैं ना यहाँ पे बना ली थी मटन पुलाव, ठीक है। तो गैस बंद करने के लिए आई थी, अभी यहाँ पे लग रहा है दम, दिखाती हूँ आप लोगों को। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना इसमें से, देखो गाइस। तो अभी आधा अधूरा इसलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को खा कर जाना था गर्मा गर्म बिरयानी, तो इस वजह से जो है ना मैंने आधे दम से ही थोड़ा सा उनको सर्व करके दे दिया था। तो वो खाकर अभी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, और अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। हो रहे तो अपनी नानी के घर है ही।
तो नमाज़ पढ़ ली और हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ कर के आ चुके हैं। तो बस अभी खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मटन पुलाव हमारा एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका था। इसमें दम भी बहुत अच्छे से लग गया। फिर उसके बाद अभी हम सर्व करते हैं और खाते हैं। आप लोग भी आ जाएँ। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो अभी मैं ये देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो गई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना ये पुलाव। और चलिए गाइस, अब मिलेंगे आप लोगों से नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।